हेलो, हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो के मूल हैं और वन बाय अल्फा वन बाय बीटा समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के मूल हैं, तो अल्फा माइनस वन बाय अल्फा बीटा माइनस वन बाय बीटा अल्फा प्लस वन बाय बीटा एंड बीटा प्लस वन बाय अल्फा की हमें वैल्यू बतानी है कितनी हो। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इनको। तो देखते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम इनको मतलब इसे तो हम फैक्टराइज या मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। बाकी अभी हमारे पास जो गिवन है हम वो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू प्लस का टू इक्वल टू में जीरो। इसके दो रूट हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें सम ऑफ रूट की, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, माइनस का पी अपॉन में वन। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, टू अपॉन में वन मतलब कि टू। ठीक है, अब यदि हम एक और देखें इक्वेशन, वो क्या है, वो है टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू क्यू एक्स प्लस का वन इक्वल टू में जीरो। सम ऑफ रूट की बात करें तो वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, इसके जो रूट है वो वन बाय अल्फा है और एक रूट वन बाय बीटा है। तो वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा हो जाएगा माइनस का टू क्यू अपॉन में टू। माइनस का टू क्यू अपॉन में क्यू मतलब माइनस का क्यू। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो वन बाय अल्फा इंटू वन बाय बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन बाय टू, सॉरी वन बाय टू प्लस का ही वन बाय टू। ठीक है, ये टू है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया कि हमने क्या किया है। कुछ भी नहीं किया, जो हमारी प्रॉपर्टीज है। सम ऑफ रूट कितना होता है, सम ऑफ रूट होता है माइनस का बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए। इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा माइनस वन बाय अल्फा, बीटा माइनस वन बाय बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस वन बाय बीटा एंड बीटा प्लस वन बाय अल्फा। हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ होगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस बीटा के साथ तो अल्फा बाय बीटा हो जाएगा। अल बीटा का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बीटा बाय अल्फा हो जाएगा, और बीटा का इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस वन बाय अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इस तरफ बात करें हम तो अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा अपॉन में वन बाय अल्फा, ये हो जाएगा वन, प्लस बीटा अपॉन वन बाय बीटा वन, और ये हो जाएगा वन अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ हम देखें कि हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए, उसकी वैल्यू हमारे पास टू है, माइनस का ये बन जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा प्लस का वन बाय अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू भी हमें पता ही है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू टू है, ये भी टू हो गया और ये भी टू हो गया। अब इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। टू माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यदि माइनस कॉमन निकाल लें हम तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू टू, और ये भी टू। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई, टू और टू फोर, और फोर प्लस वन बाय टू मतलब एट, नाइन बाय टू। ठीक है, नाइन बाय टू आ गया। अब यदि हम देखें यहाँ पे यदि हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि टू माइनस का वन बाय टू, इनको पास पास लिख लें, लेकिन नहीं लिख सकते, टू प्लस वन बाय टू है वो। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले, इन दोनों को। तो ये कितना आ जाएगा, चार और एक पाँच बटा दो, फाइव बाय टू, माइनस का इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपॉन, सबके अपॉन में टू है, और यहाँ आ गया है नाइन के अपॉन में टू। तो अब हम सॉल्व करें इसे तो टू एलसीएम आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा फाइव, माइनस का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस का पी आ जाएगा, लेकिन प्लस का पी स्क्वायर, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा है तो माइनस का पी स्क्वायर, माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू टू है, टू टू जो फोर, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का फोर।
5 और 4 9, 9 माइनस पी स्क्वायर बाय 2 और ये 9 बाय 2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 9 माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई टू 4 और 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर। तो 9 बाय 4 9 माइनस पी स्क्वायर, 9 बाय 4 9 माइनस पी स्क्वायर, मतलब 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो।